तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट रिच क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं सजल गुप्ता आज आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन कर रहा हूँ। यहाँ पर आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स को जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, वैद्युत धारा की वजह से चुंबकीय प्रभाव, उसके न्यूमेरिकल्स का अध्ययन कर रहे हैं। तो उसके न्यूमेरिकल्स को हम लोग कल जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था, उसके आगे के प्रश्नों पर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों को आपको एक स्क्रीन पर एक प्रश्न नज़र आ रहा होगा। तो स्क्रीन पर जो प्रश्न नज़र आ रहा है, उस प्रश्न को ज़रा आप गौर से पढ़िए। तो प्रश्न ये है कि दो समांतर धारावाही तार हैं जिनमें I और 3I धारा बह रही है और तारों के जो बीच की दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सवाल को देख पा रहे होंगे कि और पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र जीरो किस जगह पर होगा, वो जगह बता दीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र शून्य कहाँ होगा, अगर वो हमें पता करना है तो सबसे पहले अगर हम ये कहें कि मान लें कि वो बिंदु बीच में कहीं है, तो वो बिंदु अगर बिंदु P यहाँ है तो चुंबकीय क्षेत्र जीरो हम लोग कैसे बता पाएंगे। तो पहले तार की वजह से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र चेक करेंगे। तो पहले तार की वजह से यहाँ चुंबकीय क्षेत्र हमने मान लिया B1, दूसरे तार के कारण यहाँ चेक करेंगे, यहाँ मान लिया B2। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र जीरो कब होगा, अगर किसी बिंदु पर एक चुंबकीय क्षेत्र बाईं ओर है, दूसरा दाईं ओर है और ये दोनों ही मात्रा में बराबर हो जाए तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिससे चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाएगा। अगर ये मात्रा में बराबर है तो इसका मतलब ये B1 B2 शून्य तभी बनाएंगे जब इन दोनों की दिशाएं विपरीत होंगी। तो हम पहले वाले तार के कारण B1 को जरा पता कर लें। यहाँ से इस तार की हम पहले तो दूरी को डिसाइड कर ले रहे हैं कि ये दूरी अगर हमारे पास r है और ये वाली दूरी हमारे पास 4 माइनस r हो जाएगी अपने आप, क्योंकि टोटल 4 है। तो पहले वाले तार के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात होगा, धारा ऊपर है, अंगूठा ऊपर, जैसे थप्पड़ लगाएंगे उंगलियां अंदर जाएंगी तो B1 की जो डायरेक्शन होगी वो हमें नजर आएगी अंदर की ओर। तुरंत हम लोग क्या देख पाएंगे, B2 को समझेंगे, B2 में धारा ऊपर है और चुंबकीय क्षेत्र हमें यहाँ ज्ञात करना है, तो ये सीधे हाथ का प्रयोग करना है, लेकिन उंगलियां उधर नहीं ले जानी, उंगलियां आपको बिंदु P पे रखनी है। जैसे थप्पड़ लगाओगे उंगलियां बाहर आएंगी तो B2 की जो मान होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो बाहर होगी, यानी आपकी कॉपी में कहाँ होगी, ऊपर की ओर, और B1 में आपकी कॉपी में कहाँ होगी, नीचे की ओर। तो इस दौरान हमें अगर टोटल चुंबकीय क्षेत्र जीरो दर्शाना है तो विद्यार्थियों इस बात पे ध्यान देंगे कि इनका अंतर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों विपरीत दिशाओं में हैं। यहाँ पर B1 B2 आपको किस दिशा में नजर आ रहे हैं, B1 B2 विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में हमेशा अंतर आएगा और ये अंतर हमारे पास कितना होना चाहिए, जीरो। तो अंतर जीरो तभी होगा जब B1 और B2 आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो B1 तार के कारण मान निकालेंगे तो तार का सूत्र होता है म्यू जीरो बटे 2 पाई I अपान R। तो यहाँ देखो पहले वाले तार में धारा म्यू जीरो अपान 2 पाई I अपान R, तो धारा I है, दूरी R का मान R हो जाएगा। दूसरे वाले तार में निकालेंगे तो म्यू जीरो अपान 2 पाई और I अपान R। जब दूसरे वाले तार में I का मान लिखोगे तो I का मान पहले से ही 3I है, तो इसमें जब I का मान 3I आपके पास पहले से ही है तो यहाँ हम लोग क्या देख पाएंगे कि दूसरे तार में I का मान 3I है, लेकिन दूसरे वाले तार की वजह से जो हमारे पास चुंबकीय दूरी होगी, दूसरे तार के लिए दूरी कितनी है, तो दूसरे तार के लिए आपके पास दूरी है 4 माइनस R। तो अब आप यहाँ पर दूरी 4 माइनस R रख पाएंगे तो आप यहाँ पर कैंसिल आउट कर पाएंगे, किसे कैंसिल कर पाएंगे, इन दोनों को, I से I को। अब ये वाला टर्म जो 4 माइनस R है वो इधर आ जाएगा, 4 माइनस R, और इधर ये R उधर चला जाएगा तो 3R। तो ये R उधर जाके जुड़ेगा तो 4 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4R, जिससे R इक्वल टू आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। क्योंकि ये टोटल दूरी सेंटीमीटर में थी तो इसलिए हमारा रिजल्ट भी सेंटीमीटर में आएगा।
और r बराबर 1 सेंटीमीटर का मतलब यह है कि पहले वाले तार से, ऐसे तार से जिस तार में धारा I बह रही है उस तार से 1 सेंटीमीटर दूरी पर दोनों तारों के बीच में। अब प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक बात को और यहाँ स्पष्ट कर दूं, अगर किसी विद्यार्थी को ये लग रहा है कि आप सर वो बिंदु आप बाहर भी तो बता सकते थे, आपने वो बिंदु यहाँ बाहर क्यों नहीं बताया, तो हम यहाँ पर ये पुष्टि करा दें कि अगर किसी विद्यार्थी को लग रहा है कि वो बिंदु बाहर होना चाहिए था, तो इस वाले बिंदु Q पर अगर हम मान देखें तो पहले तार में धारा ऊपर है, बिंदु Q पे उंगलियां रखोगे चुंबकीय क्षेत्र अंदर जाएगा, लेकिन दूसरे तार में भी तो धारा ऊपर है तो उसके कारण भी Q पर उंगलियां रखोगे फिर भी तो अंदर जाएगा, तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र जब एक ही दिशा में हो गए तो क्या शून्य मिलेगा? भाई दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में होंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, इसलिए शून्य नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो जवाब हमारे पास होगा वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न हम लोगों के पास ये है कि संलग्न चित्र में दो धारावाही समांतर तार हैं, एक व दो दिखाए गए हैं, उनमें धाराएं एक ही दिशा में बह रही हैं और समांतर धारावाही तार हैं जिनमें धाराओं की जो आप दिशा है वो देख पाएंगे, दोनों धाराएं 20 एम्पियर और 30 एम्पियर एक ही दिशा में हैं। तो कह रहा बिंदु P, Q, R पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। तो हम एक एक करके बिंदु को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे बिंदु P पर। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग पॉइंट बनाएंगे बिंदु P पर, तो इसको हल करने का प्रयास करिए। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हल करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो बिंदु P पर आप गौर फरमाइए। तो बिंदु P पर हमारे पास दो चुंबकीय क्षेत्र होंगे, एक किसके कारण होगा, एक जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा होगा वो पहले वाले तार के कारण होगा और एक जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो दूसरे वाले तार के कारण होगा। और दोनों बिंदु P में धारा अगर ऊपर जा रही है तो हम यहाँ पर ऐसे समझा दें, अगर बिंदु P में आप गौर से देखो धारा ऊपर जा रही है, पहले वाले तार में, सॉरी, पहले वाले तार में धारा अगर ऊपर जा रही है और बिंदु P दाईं ओर इधर है आपका बाईं ओर, तो यहाँ देखोगे चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकलेगा। तो दूसरे वाले तार में भी तो धारा ऊपर जा रही है, इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर जब बिंदु P पर B1 B2 जो आपको मिलेंगे, B1 B2 इनकी दिशा क्या होगी, B1 B2 की दिशा जो होगी वो समान होगी, समान दिशा। तो जब जिनकी दिशा समान होती है उन्हें जोड़ देते हैं। तो जब इन्हें आप जोड़ने का प्रयास करोगे तो पहले वाले तार के लिए लिखेंगे μ0/2 पाई। अब I पहले वाले तार में I का मान बोलो, I बटे चलिए लिख देते हैं R1। दूसरे वाले तार को लिखिए μ0/2 पाई I2/R2। तो यहाँ पर मान देख पाओगे, ये जो मान मिलेगा वो मिलेगा हमें 2 × 10⁻⁻⁴ -7। I1 का मान आप देख पाओगे, I1 का मान आप देख पाओगे 20 और R1 का मान आप देखो तो 10 सेंटीमीटर है। तो मीटर में लिखें तो 0.1 मीटर हो जाएगा। तो जैसे और प्लस इतने का मान पुनः लिखेंगे 2 × 10⁻⁷। I2 का मान आप लिखोगे तो 30 आएगा और बटे R2 लिखोगे तो ध्यान दें दूसरे वाले तार से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 तो यहाँ से यहाँ तक है और 20 इतना है, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30। लेकिन ये 30 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये दूरी कितनी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, 30, लेकिन ये सेंटीमीटर होगा तो 0.3 हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे ये दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ेगा, ये दशमलव यहाँ हटेगा तो यहाँ भी 0 बढ़ेगा। तो ये संख्या हो जाएगी 2 दूनी 4 और 7 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे तो माइनस के 0 बचेंगे 5 प्लस ये मान 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो ये मान आएगा 2 और 7 जीरो से 2 जीरो हट जाएंगे, घातें आएंगी -5। तो 4 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 6 और घातें हो जाएंगी -5। इतने टेस्ला, और इतने टेस्ला की वजह से चुंबकीय क्षेत्र हमारा बाहर होगा। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र आप बिंदु P पर देख पा रहे हैं, तो बिंदु P पर यहाँ पर जो मान निकाला गया है, तो पहले वाले तार में यहाँ पर ये जो सवाल के आधार पे, क्योंकि जो ये प्रिंट सवाल हुआ वहां पर ये थोड़ी गलती ये हुई है
वास्तविक सवाल में धारा की डायरेक्शन नीचे थी, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, दोनों की डायरेक्शन ऊपर कर दी, इसलिए जो जवाब हम लोग निकाल पाएंगे वो इतना होगा 6 गुणे 10 की घात -5। और प्यारे विद्यार्थियों इस चीज को आप समझ पाएंगे, अगर डायरेक्शन नीचे कर दें तो ये एक मान बाहर हो जाएगा, एक मान भीतर हो जाएगा, विपरीत दिशा में हो जाएंगे। जब विपरीत दिशा में होंगे तो एक मान 4 होगा, एक मान 2 होगा, लेकिन ये दोनों घट जाएंगे तो उत्तर 2 गुणे 10 की घात -5 आ जाता, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा था। लेकिन वो प्रिंट होते समय दोनों में धाराएं ऊपर हो गई हैं, तो हमने ऊपर ही को हल कर लिया है, वहां पर दोनों में धाराएं ऊपर होंगी, इसलिए मान इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर इतना आपने अगर सवाल को देख लिया तो एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। जब आप इतने सवाल को आप देख लेंगे, नोट कर लेंगे, तो हम इसके बाद यहाँ पर जैसे ही सवाल में आगे बढ़ेंगे तो इतने हिस्से को अगर हम पुनः रफ करें, क्योंकि यहाँ पे हम समझाना हमारे लिए आसान है, तो इतने भाग को हम दोबारा, अब हम किस बिंदु को देख लेंगे, बिंदु Q को, तो यहाँ से इसको हटा देंगे और बिंदु Q को हल करना शुरू करेंगे। तो बिंदु Q को कैसे हल कर पाएंगे, बिंदु Q पर तो आप प्यारे विद्यार्थियों देख पाएंगे, बिंदु Q पर अगर हल करें तो पहले वाले तार यहाँ पर भी दो चुंबकीय क्षेत्र बनेंगे, B1 और B2। अब प्रश्न ये है कि इन्हें जोड़ा जाए कि घटाया जाए, तो आप देख पाओगे पहले वाले तार में धारा ऊपर है, तो बिंदु Q पर अगर चेक करोगे, बिंदु Q ये है, तो यहाँ पर आप चेक करोगे पहले वाले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र भीतर जाएगा, और दूसरे वाले तार में धारा ऊपर है, लेकिन दूसरे वाले तार के लिए बिंदु Q इधर आ जाएगा और आप चुंबकीय क्षेत्र देखोगे बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस वाले तार के कारण बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर होगा, जबकि इस तार के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र भीतर होगा, तो दोनों विपरीत दिशा में होंगे। और यहाँ पर एक चीज देख पाओगे कि अगर यहाँ से यहाँ की दूरी 10 दी गई है, तो प्रिंट भले ही सही नहीं हुआ है, लेकिन ये दूरी भी कितनी होगी, 10 होगी, क्योंकि टोटल दूरी कितनी है, 20 है। तो बिंदु Q की तार A और तार 1 और तार 2 से दूरियां आपस में क्या है, बराबर है। तो जब दूरियां आपस में बराबर होंगी तो यहाँ पर आप देख पाओगे जिस तार में धारा ज्यादा होगी वो मान प्रभावी होगा, वो ज्यादा होगा। तो दूसरे वाले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, दूसरे तार में धारा 30 एम्पियर है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। पहले तार का चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, भीतर, लेकिन दूसरे तार का चुंबकीय क्षेत्र, धारा ऊपर है, बिंदु Q बाईं ओर है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र कहाँ आएगा, बाहर। तो B2 बड़ा होगा, B1 छोटा होगा। तो यहाँ पर लेकिन B1 B2 कैसे होंगे, यहाँ लिख दें, B1 B2 कैसे होंगे, आपके विपरीत। तो जब दो मान विपरीत होते हैं तो हमेशा घटाए जाएंगे, लेकिन बड़े से छोटा, तो दूसरा तार बड़ा निकलेगा क्योंकि उसकी धारा ज्यादा है, तो B2 माइनस B1 कर देंगे। और जब हम यहाँ B2 माइनस B1 करेंगे तो B2 का मान आएगा म्यू 0/2 पाई। अब B2 I इंटू अपान R, तो यहाँ पे धारा I2 हो जाएगी, दूरी R2 हो जाएगी, माइनस म्यू 0/2 पाई I1 अपान R1। तो म्यू 0/2 पाई का मान रख दो, 2 गुणे 10 की घात -7। I2 का मान रखो, तो दूसरे तार में धारा 30 एम्पियर है, लेकिन दूसरे तार से दूरी, ये दूरी 10 सेंटीमीटर है, वो भी 10 सेंटीमीटर है। चूंकि दूरी सेंटीमीटर में है तो हम 10 सेंटीमीटर को 0.1 मीटर कह पाएंगे, तो ये मान हो जाएगा 0.1 प्लस सॉरी, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, इतने का मान होगा 2 गुणे 10 की घात -7। और I1 का जो मान होगा वो हमारे पास होगा 20 एम्पियर, और बटे R1, ये R1 भी 10 होगा, तो इसलिए ये भी 0.1। तो दशमलव हटाओगे 0 बढ़ेगा, दशमलव हटाओगे 0 बढ़ेगा, ये 3 दूनी हो जाएगा 6, और 7 जीरो से 2 जीरो हट जाएंगे, घाते -5, माइनस ये 2 दूनी हो जाएगा 4, 7 जीरो से 2 जीरो हट जाएंगे, माइनस की 5 घाते। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर बिंदु Q पर जरूर वो चीज निकल पाएगी कि यहाँ जब दोनों को घटाएंगे तो 6 से 4 जाएगा, 2 बचेगा, घातें आएंगी -5, और इसका मात्रक होगा टेस्ला। तो इतना चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी, जो बड़ा होगा उसका प्रभाव नजर आएगा, तो बड़ा B2 है और B2 हमारा बाहर की ओर था, तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो निकलेगा वो किस डायरेक्शन में निकलेगा, बाहर की ओर।
तो उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों बात आपको समझ में आई होगी। अब आते हैं हम लोग इसका थर्ड पार्ट करें तो बिंदु आर को हल करने का प्रयास करेंगे। तो बिंदु आर पर मान कितना निकलेगा, तो इसको हल रब कर देते हैं। अन्य विद्यार्थी आप लोग इस वीडियो की सहायता से, इस क्लास की सहायता से आप सवाल समझ पाए होंगे, सवाल को लगाइएगा। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हम लोगों के पास ये है, बिंदु आर को हल करिए। बिंदु आर पर, तो बिंदु आर पर आप देखोगे तो तार, पहले तार के कारण बिंदु आर पर मान निकालोगे अंदर आएगा, और दूसरे तार के कारण बिंदु आर पे मान निकालोगे वो भी अंदर आएगा। तो इस बिंदु में भी B1 B2 कैसे होंगे, B1 B2 समान दिशा में, इनकी दिशा कैसी होगी, दोनों की समान होगी। तो यहाँ पर जब समान दिशा होगी तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र हमें क्या करने होंगे विद्यार्थियों, जोड़ने होंगे। तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र को जोड़ देंगे, जिसकी वजह से जो B1 का मान होगा वो लिखा जाएगा μ0/2 पाई I1 बटे R1, और B2 का मान लिखा जाएगा μ0/2 पाई I2 बटे R2। तो यहाँ पे μ0/2 पाई का मान लिख देंगे, 2 गुणे 10 की घात -7। पहले तार की धारा है 20 एम्पियर, बटे में दूरी R1। तो पहले वाले तार से बिंदु R तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 20 ये 10 ये, तो 30 सेंटीमीटर होगा। चूंकि दूरी 30 सेंटीमीटर होगी तो इसे कितना कहेंगे, 0.1 मीटर, सॉरी 30 सेंटीमीटर को कितना कहेंगे, 0.3 मीटर। तो ये मान R1 कहलाएगा 0.3 मीटर। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, प्लस इतने का मान पुनः लिखेंगे, 2 गुणे 10 की घात -7। और I2 का मान आपके पास 30 है, लेकिन R2 कितना है, तो दूसरे वाले तार से जो दूरी है वो मात्र 10 सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर को लिखेंगे 0.1। तो यहाँ पर देख पाओगे ये वाली जैसे ही जीरो हटेगी तो ये दशमलव से जीरो बढ़ेगा, ये दशमलव से जीरो बढ़ेगा। तो यहाँ पर मान कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, और घातें कितनी हो जाएंगी, 7 से 2 जीरो चले गए -5, और बटे में कितना रहेगा 3, प्लस ये आ जाएगा 2 3 6, और घातें कितनी हो जाएंगी, 7 जीरो से 2 जीरो हट जाएंगे -5। तो इनको आप जब एलसीएम लोगे तो घातें बराबर रहेंगी। तो एलसीएम कितना लोगे, 3, तो ये छतियां कितना हो जाएगा 18। तो 4 + 18 बटे कितना 3, और घातें कितनी रहेंगी -5। तो प्यारे विद्यार्थियों आप उत्तर समझ पाए होंगे। उत्तर कितना आ जाएगा, 18 और 4 22, और बटे में 3, घातें कितनी हो जाएंगी -5, और मात्रक इसका क्या होगा, टेस्ला। तो यहाँ पर जो मान बन जाएगा वो R1, पहले तार से दूरी को समझ ले, पहले तार से R1 की दूरी 30 हो जाएगी सेंटीमीटर में 0.3 मीटर, और दूसरे तार से दूरी 0.1 होगी, यानी 10 सेंटीमीटर। इसको हल करेंगे तो 4/3 घाते -5, और ये 3 दूनी 6 घाते -5, दोनों को जोड़ेंगे तो ये छतियां 18 4 22, 22/3 घाते -5। तो उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर ये सवाल समझ में आया है तो हम लोग अगले सवाल पर आएंगे, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। कितने एम्पियर, 5 एम्पियर। कह रहा लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें। तो लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें तो देखो यहाँ समझ लेंगे, एक हमारे पास इस तरह से लूप है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दिखाई गई है, और धारा कितनी बह रही है। तो यहाँ R का मान आपको पता है 10 सेंटीमीटर है, जिसकी वजह से ये 0.1 मीटर हो जाएगा। धारा I का मान कितना है, 5 एम्पियर। तो कह रहा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वृत्त के लिए या कुंडली के लिए, तो उसका सूत्र प्यारे विद्यार्थियों एक बार लिख दे रहे हैं। तो कुंडली पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा कुंडली के लिए, उसके केंद्र पर, तो B बराबर सूत्र कुंडली पर लगाएंगे μ0/2 और I/R।
वो अलग बात है, अगर फेरों की संख्या दी जाए तो उन्हें भी हम लोग लिख पाएंगे। तो ये जो मान मिलेगा म्यू जीरो, तो म्यू जीरो का मान आपको पता होना चाहिए 4 पाई घाते -7 और बटे में कितना 2। और आई का मान लिखेंगे विद्यार्थियों, तो आई कितनी है 5 एम्पियर। और त्रिज्या लिखिए, त्रिज्या है 0.1। तो जैसे यहाँ से दशमलव हटेगा जीरो बढ़ेगा, 2 से इसको कट करेंगे 2 बार, तो ये 50 दूनी कितना हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, 50 दूनी हो जाएगा 100 घाते -7 और ये हो जाएगा 100। तो 100 से 2 जीरो हट जाएंगे, पाई का मान 3.14 और ये 7 जीरो से 2 जीरो हटेंगे तो माइनस की 5 घातें आएंगी। तो इतने टेस्ला हमारा जवाब हो जाएगा केंद्र पर। तो बी बराबर इतने टेस्ला। तो हमारे पास जो उत्तर आप होगा, उत्तर को टेस्ला कहें चुंबकीय क्षेत्र को, या न्यूटन बटे एम्पियर मीटर कहें, या वेबर बटे मीटर स्क्वायर कहें, एक ही बात है। तो उत्तर आप चेक कर पाएंगे, इतना आ जाएगा आसानी से, ये भी सवाल हम लोग लगा पाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग बहुत लेट क्लास शूट कर रहे हैं, लगभग रात के 11:30 बजने जा रहे हैं। तो हम लोग आज के लिए इतनी क्लास रखेंगे और प्रयास करेंगे कि कल समय पर आपको चीज़ें मिले। थोड़ी लाइटिंग की सुविधा दुविधा वगैरह हम लोग दूर कर रहे थे, तो उतना हम लोगों ने कर लिया है। आप लोग जुड़े रहिएगा। सभी विद्यार्थियों से एक बार पुनः आग्रह है कि क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबा दें। जितना अधिक से अधिक हो सके उतने अपने विद्यार्थियों को, अपने इष्ट मित्र को, अपने रिलेशन में जो आपके 11th 12th 9th हाई स्कूल जिस भी कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, तो वो लोग जो चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे जुड़ें। क्योंकि हम लोग 2 ही 4 दिनों में बहुत जल्द अभी इंग्लिश और मैथ की क्लास को भी लेकर उपस्थित होंगे, और वो रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चलेगी, उसका शेड्यूल सभी विद्यार्थियों को मिल जाएगा, बहुत जल्द मिल जाएगा। तो आप लोगों का प्यार और सभी का जो सहयोग है वो बना रहे। इसी के साथ आज की क्लास हम लोग विराम करते हैं। जय हिंद।